अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। फ्राइडे कमेंट बॉक्स ये जो वीडियो आती है दूसरी किस्त है, मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। तो पिछले हफ्ता जिस तरीके से 10 सवालों के जवाब दिए गए थे और उसी तरीके से इस हफ्ते में भी जो सवाल किए गए हैं तो उन तमाम सवालों में से मैंने 10 सवाल ले लिए हैं और 10 सवाल के जवाब एक एक करके मैं देने की कोशिश करूँगा। आप इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें कि हो सकता है कि आपने जो सवाल किया है तो उसका जवाब इसी वीडियो में आ जाए, और अगर आपका जवाब इस वीडियो में नहीं है तो आप कमेंट मुझे कर दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके बाद जो वीडियो आएगी तो उस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके सवाल पढ़ता हूं और एक एक करके सवालों के जवाब देता हूं। आप इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। सबसे पहला सवाल जो है वो अशफाक की पाठशाला, ये शायद चैनल का नाम है। इनका सवाल है कि किसी की तस्खीस के लिए इस्तिखारा की नमाज़ पढ़ सकते हैं। बाद में ये लिखते हैं कि हमारे घर के किसी मिंबर पर जादू है या जिन का असरात है, इसकी पूरी तस्खीस के लिए आमिल हजरात की तरह इसकी कोई नमाज है जैसे नमाज इस्तिखारा। अगर इस्तिखारा की नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या इससे हमें पता चल जाएगा कि जादू है या फिर जिन का असर है? तो देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपने तस्खीस लिखा है ना, ये मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने आपको बाद में कमेंट भी किया था। असल लफ्ज़ जो होता है वो होता है तफ्तीश। तफ्तीश का माना होता है जानकारी के लिए, पूछताछ के लिए। ठीक है, लेकिन आपने तस्खीस लिखा है। बहरहाल नमाज इस्तिखारा किस लिए पढ़ते हैं और उससे आपको पता चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये आप सुने। नमाज इस्तिखारा किस लिए पढ़ते हैं ये आप सबसे पहले जान लें। हालांकि मैंने इस पर मुकम्मल एक वीडियो भी बनाई है और इसी चैनल पर अपलोड भी की है नमाज इस्तिखारा के लिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें। देखिए, नमाज इस्तिखारा जो हदीस में है वो ये है कि जैसे आपका कहीं रिश्ता लग रहा है तो उसके लिए आप पढ़ें कि वो रिश्ता आपके लिए बेहतर है या नहीं है, या फिर कोई कारोबार कर रहे हैं तो उसके लिए आप पढ़ें कि वो बेहतर है या नहीं है, या फिर कहीं घर बना रहे हैं या फिर ज़मीन वगैरह ख़रीद रहे हैं। इस तरीके की जो बहुत सारी चीज़ें हैं तो ये आपको पता लगाना है कि वो आपके लिए बेहतर है या नहीं है। लेकिन आप इसलिए इस्तिखारा की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं और उससे आपको कुछ फ़ायदा भी नहीं मिलेगा कि जिन का असर है या फिर जादू का असर, क्योंकि उससे पता ही नहीं चलेगा। हाँ, इस तरीके की कोई अगर नमाज हो तो इसके लिए आपको किसी आमिल हजरात से मिलना पड़ेगा, क्योंकि आमिल हजरात जो होते हैं वो इन चीज़ों के लिए ज़्यादा मालूमात रखते हैं और इसमें महारत रखते हैं। तो बेहतर है कि आपके उधर अगर कोई अच्छे आमिल हैं तो आप उनकी बारगाह में जाएं, उनसे कहें, वो आपको पता लगा कर बता देंगे, क्योंकि उन लोगों के पास मुवक्किल हुआ करते हैं तो मुवक्किल के ज़रिए वो सारी चीज़ें बता दिया करते हैं। और बाकी अगर आप खुद पता लगाना चाहते हैं तो फिर उनसे आप पूछ लें कि किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से नहीं, वो सारी चीज़ें बता देंगे। उस तरीके को आप अपनाएं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको पता चल जाएगा कि जिनका असरात है या फिर जादू है। ठीक है, दूसरा सवाल है जावेद अंसारी की तरफ से। ये सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इनका सवाल है कि हम सुन्नी, बरेलवी, हनफी क्या अहले हदीस रफ़ा यदैन के तरीक़े से नमाज़ पढ़ सकते हैं? दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। अच्छा, देखिए, कोई भी अहले हदीस हो या फिर देवबंदी हो, उसके पीछे जो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता है उन लोगों की नमाज नहीं होगी। अहले हदीस, देवबंदी, वहाबी के पीछे अहले सुन्नत वल जमात वालों की नमाज नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी इसका जवाब मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इसी तरीके से एक सवाल और भाई ने किया है तो मैं उसी के जवाब में आपका भी जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा सवाल है ज़ारा क्वीन की तरफ से। ये कहती हैं कि ज़ोहर में क्या 8 रकात नमाज पढ़ सकते हैं? तो ज़ोहर में 8 रकात आप क्यों पढ़ेंगे? ज़ोहर में तो 12 रकात है। देखिए, ज़ोहर में 12 रकात नमाज है, 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल। ठीक है, तो अगर आप 8 रकात पढ़ते हैं तो 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। बाकी 4 रकात जो आप छोड़ देते हैं तो उसमें से 2 रकात सुन्नत है जो कि सुन्नत मौक़दा है। बाकी जो 2 रकात है वो नफिल है, वो अगर छोड़ देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो 2 रकात सुन्नत छूट जा रही है वो सुन्नत मौक़दा है। और सुन्नत मौक़दा का मसला ये है कि अगर किसी उज़्र के तहत, किसी मजबूरी के तहत अगर आपकी छूट जाए तो उसकी पकड़ नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसे छोड़ने की आदी हो जाते हैं, छोड़ते ही रहते हैं, तो फिर आप पकड़े जाएंगे, आपकी पकड़ होगी, गुनाह होगा और
अजाब के मुस्तहिक भी होंगे, जहन्नम के मुस्तहिक भी होंगे। तो इसलिए इस नमाज को नहीं छोड़ना है। हाँ, अगर आपको कोई काम रहता है जिसकी वजह से आप नहीं पढ़ पाते हैं, यानी कि वक्त आपके पास कम है, तो कम से कम आप 10 रकात ज़रूर पढ़ें, ठीक है। 2 रकात नहीं पढ़ेंगे तो कोई हर्ज नहीं, वरना आपके पास अगर टाइम है तो मुकम्मल 12 रकात पढ़ें, ये बेहतर है, ठीक है। चौथा सवाल है ज़हूर आलम की तरफ से, ये सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम हज़रत, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनका सवाल है कि हमारे पास आब ज़मज़म का पानी है, बीमारी के शिफा के लिए कैसे पानी पिए, खड़े होकर पी सकते हैं? तो जी देखिए, आब ज़मज़म जो पिया जाता है, आब मने पानी होता है, ज़मज़म का मतलब होता है रुक रुक। तो आब ज़मज़म जो पिया जाता है वो खड़े होकर ही पिया जाता है। खड़े होकर पीना सुन्नत है, इसलिए खड़े होकर पिया जाता है, इसका सवाब भी आपको मिलेगा, ठीक है। 5वां सवाल है ये कुरैशी मोहसिन की तरफ से, ये सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम हज़रत, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनका सवाल है कि स्टार से, यानी कि तारे से मुस्तकबिल जानना कैसा, यानी कि तारा देख करके जो लोग बता देते हैं कि आपका आने वाला कल कैसा होगा, आपके आने वाला साल कैसा होगा, जिसको नुजूमी कहते हैं, उन लोगों का ये काम होता है कि तारों को देखेंगे और आपकी सारी बातें बता देंगे, क्या आप आगे क्या करोगे, आप कहाँ जाओगे, क्या बनोगे, सारी चीज़ें। तो देखिए, स्टार से यानी कि तारों से, नुजूमी, इससे जो मालूमात किया जाता है अपने फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, ये मना है, आप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि होना वही होता है जो अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। कोई आदमी कुछ भी कहे, या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। तो इसलिए उनसे ना दिखाएं, ये बेहतर है। और उन चीज़ों पर यकीन भी रखना शरीयत ने मना किया है, नहीं रख सकते हैं यकीन, ठीक है। उसके बाद इनका एक और सवाल था, वो ये सवाल है कि प्लेन में नमाज का तरीक़ा इरशाद फरमाए, यानी कि प्लेन में जो नमाज़ पढ़ते हैं, यानी कि उड़ते हुए जो प्लेन है, उसमें नमाज नहीं होगी, इसलिए कि वो चीज़ें चल रही है, वो एक जगह ठहरी तो नहीं है, वो चीज़ें चल रही है, ठीक है, जैसे गाड़ी वगैरह, ट्रेन वगैरह। तो इसीलिए उन तमाम चीज़ों में नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसमें किस वक्त गाड़ी किस तरफ घूम रही है, किबला किस तरफ जा रहा है, तो इसका अंदाज़ा आपको नहीं है, इसलिए आप कैसे पढ़ेंगे। और नमाज के लिए किबला शर्त है, अगर किबला ना पाया जाए तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, इसलिए चलते हुए ट्रेन पर, बस पर, प्लेन पर नमाज नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपकी नमाज नहीं होगी। अब है 6ठा सवाल अल्तमस अंसारी की तरफ से, इनका सवाल है कि अहले हदीस और देवबंदी के पीछे नमाज क्यों नहीं होती और शाफ़ई इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? तो इसका जवाब आप सुनिए, जो कि मैंने एक और सवाल पढ़ा था जावेद अंसारी की तरफ से, उन्होंने भी कहा था कि जो सुन्नी लोग हैं वो लोग अहले हदीस देवबंदी के पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं, तो नहीं पढ़ सकते हैं। अब इसमें इन्होंने पूछा अल्तमस अंसारी ने कि क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो इसलिए नहीं पढ़ सकते हैं कि वो अपने अकायदे बातिला की वजह से गुमराह हो गए हैं, इसलिए हम लोगों की नमाज उनके पीछे नहीं होगी। अगर वो तौबा व इस्तग़फ़ार कर लेते हैं और अहले सुन्नत वल जमाअत के अक़ीदे पर चलना शुरू कर देते हैं, तो फिर उनके पीछे नमाज हो जाएगी। एक बात और है, आला हज़रत की एक किताब है हस्सामुल हरीमैन, तो उस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आला हज़रत ने देवबंदियों को, अहले हदीस को काफिर कहा है। सब देवबंदी और अहले हदीस काफिर तो नहीं है, लेकिन उसमें जो बताया है बिल्कुल तहकीक और बिल्कुल तफसील के साथ है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस पर कभी मौका मिले तो अलग से ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो अपने अकायदे बातिला की वजह से वो लोग गुमराह हो गए हैं, इसलिए हम तमाम अहले सुन्नत वल जमाअत कि नमाज उन लोगों के पीछे नहीं होगी, ठीक है। अब रहा सवाल ये कि शाफ़ई इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। तो शाफ़ई इमाम अगर वो अपने इमाम के इक़्तिदा में नमाज पढ़ा रहे हैं तो फिर हम लोगों की नमाज नहीं होगी, यानी कि अहले सुन्नत वल जमाअत से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनकी नमाज नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर शाफ़ई इमाम हम लोगों की इक़्तिदा कर रहे हैं, यानी कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इक़्तिदा पर नमाज़ पढ़ा रहे हैं, तो फिर हम लोगों की नमाज भी हो जाएगी, ठीक है। अब आता है 7वां सवाल समीर खान की तरफ से। इनका सवाल है कि गैबी ख़जाने की तलब कर सकते हैं अल्लाह से,
गैबी ख़जाना जैसे मालो-ज़र हो गया, दौलत हो गया, खैर व बरकत हो गया, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है और शरीयत ने बिल्कुल मना भी नहीं किया है। बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि आप मांगो हमसे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे, अगर हम नहीं देंगे तो कौन देगा। तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप दुआ कर सकते हैं, गैबी ख़जाना आप मांग सकते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर अता करता है। ठीक है, अब आठवां सवाल है सलमा आरा की तरफ से। ये कहती हैं कि जुमा के बाद नहाना कैसा, यानी कि जुमा की नमाज के बाद नहाना कैसा। तो देखिए, जुमा की नमाज के बाद नहाना, ये नहाने का मसला ये है कि ये दरअसल इख्तलाफी मसला है। बहुत सारे उलमाए कराम के तरफ से ये है कि जुमा का दिन जो है तो जुमा की नमाज से पहले नहाना सुन्नत है, और कुछ उलमाए कराम हैं वो कहते हैं कि जुमा का जो दिन है वो पूरा दिन ही नहाना सुन्नत है। तो जुमा के दिन तो ज़्यादातर जो उलमाए कराम का ये कौल है कि जुमा की नमाज से पहले नहाना सुन्नत है, तो बेहतर है कि जुमा की नमाज से पहले आप नहा ले। बाकी अगर आप जुमा के बाद भी नहाते हैं तो कोई हर्ज नहीं, ऐसा नहीं कि आपको गुनाह होगा, नाजायज़ है, हराम है, मकरूह है, ऐसा कुछ नहीं। बस सुन्नत का जो सवाब है वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप इन उलमा को फॉलो करते हैं जो ये कहते हैं कि जुमा से पहले नहाना सुन्नत है। क्योंकि सुन्नत आखिर रखा क्यों गया है, इसलिए कि जुमा की नमाज है उस दिन, इसलिए तो आप बेहतर है कि पहले नहा लें। बाकी अगर जुमा के बाद भी नहा लें तो कोई हर्ज नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको गुनाह होगा। ठीक है, अब आता है 9वां सवाल अफराह उमर की तरफ से। ये कहते हैं कि अगर एक दिन में एक कुरान मुकम्मल कर लिया जाए बिल्कुल सही से तो क्या यह गलत है। तो देखिए, मुकम्मल कुरान एक दिन में अगर कोई पढ़ सकता है, मुकम्मल कर सकता है सही से, तो बिल्कुल कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है, इसका सवाब भी मिलेगा। लेकिन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो ये फरमाया है कि बेहतर है कि कम से कम 3 दिन में कुरान मुक़द्दस मुकम्मल किया जाए। बाकी अगर कोई एक दिन में चाहे, 2 दिन में चाहे मुकम्मल कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है, सवाब इसका मिलेगा, कोई गलत बात नहीं है। अब 10वां सवाल है, यह आखिरी सवाल है कि अयाज हमज़ा की तरफ से। इनका सवाल है कि कब्र में इंसान ज़िंदा हो सकता है क्या, यानी कि मरने के बाद जो कब्र में मुर्दे चले जाते हैं तो जाने के बाद ज़िंदा हो सकता है क्या। तो देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, कुरान मुक़द्दस की ये आयत है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरुन। जो अल्लाह की राह में मर गए हों, अल्लाह की राह में कत्ल किए गए हों, शहीद किए गए हों, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो अपने अपनी कब्रों में ज़िंदा है और हम उसे रोज़ी भी देते हैं, यानी कि अल्लाह उसे रोज़ी भी देता है। लेकिन किस तरीके का ज़िंदा है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाकी आम इंसानों का जो मामला है वो ये है कि कब्र के अंदर अगर कोई तकलीफ़ दी जाती है तो उसकी रूह को तकलीफ़ पहुंचती है, और अगर कोई जज़ा दिया जाता है, कोई आराम दिया जाता है तो उसकी रूह को आराम पहुंचता है। ठीक है, तो इसका यही जवाब है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जिनका जो सवाल था आप लोगों को जवाब मिल गया होगा, और इसमें अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह तबारक व तआला मैं दोबारा इसका जवाब आपको दे दूंगा। और बाकी इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि आपकी वजह से जो लोग ये तमाम बातें नहीं जानते हैं वो इस वीडियो के ज़रिए से जान जाएँ। और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएँ।